सलमान खान ने ही वॉज ड्रंक और उनके गाड़ी के नीचे कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। और अगर हम लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो भाई वो बंदा तो मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहा है और जो उसकी स्टेटमेंट्स हैं वो भी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी हैं। तो आई वुड से कि भाई जिस तरह की स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं इस वक्त तो भाई जो डंका बजता हुआ नज़र आ रहा है वो लॉरेंस बिश्नोई का है। क्योंकि भाई आप खुद देखें कि ना सिर्फ जो है वो मीडिया बल्कि एवरीबडी जो कि एक सोशल इन्फ्लुएंस रखता है वो लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रहा है। इवन कि मैं विवेक ओबरॉय की एक स्टेटमेंट सुन रही थी कि हमारी जो बिश्नोई की जो वो एक कम्युनिटी है, अगर किसी हिरन की माँ मर जाती है तो हमारी माताएं जो है वो खुद उनको पालती हैं। जो भी उनकी स्टेटमेंट थी तो अब आप खुद सोचे कि उन्हीं का शिकार किया गया। दे आर वेरी रेयर काइंड ऑफ दैट डियर एंड वो बहुत रेयर स्पीशीज़ है। तो उनका प्रोहिबिटेड एक जो है उन्होंने प्रे किया है। तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि देखिए अगर आपने गलत किया है तो आप उस चीज़ की माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांगने वाला छोटा नहीं होता है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का एक ऐसा किंग जिसकी कह लें कि धूम मची हुई है ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी। जब से सलमान खान को उन्होंने धमकी दी और धमकी में ये कहा कि भैया माफ़ी मांग लो, तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे, अदरवाइज तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। आप ना क्या कहना चाहते हैं? सलमान खान भाई वन ऑफ द मोस्ट वांटेड बैचलर ऑफ बॉलीवुड, लॉरेंस बिश्नोई उनकी पुंगी बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं जस्ट एक केस की वजह से जो कि कहने के अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, जो कि उन्होंने एक हिरन का शिकार किया। 1996 से ये स्टोरी स्टार्ट हुई है। अच्छा देखिए अराउंड 20 ईयर्स हो चुके हैं इस चीज़ को, मोर देन 20 ईयर्स आई वुड से, बल्कि 30 साल होने वाले हैं। ठीक है, 28 ईयर से ये जो कहानी चल रही है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई जिसमें उनके घर पर हमले हुए। फिर जब सलमान खान ने ही वॉज ड्रंक और उनके गाड़ी के नीचे कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। और अगर हम लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो भाई वो बंदा तो मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहा है और जो उसकी स्टेटमेंट्स हैं वो भी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी हैं। तो आई वुड से कि भाई जिस तरह की स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं इस वक्त तो भाई जो डंका बजता हुआ नज़र आ रहा है वो लॉरेंस बिश्नोई का है। क्योंकि भाई आप खुद देखें कि ना सिर्फ जो है वो मीडिया बल्कि एवरीबडी जो कि एक सोशल इन्फ्लुएंस रखता है वो लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रहा है। इवन कि मैं विवेक ओबरॉय की एक स्टेटमेंट सुन रही थी कि हमारी जो बिश्नोई की जो वो एक कम्युनिटी है, अगर किसी हिरन की माँ मर जाती है तो हमारी माताएं जो है वो खुद उनको पालती हैं। जो भी उनकी स्टेटमेंट थी तो अब आप खुद सोचे कि उन्हीं का शिकार किया गया। दे आर वेरी रेयर काइंड ऑफ दैट डियर एंड वो बहुत रेयर स्पीशीज़ है। तो उनका प्रोहिबिटेड एक जो है उन्होंने प्रे किया है। तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि देखिए अगर आपने गलत किया है तो आप उस चीज़ की माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांगने वाला छोटा नहीं होता है। प्रॉब्लम ये है ना कि गर्दन में जो सरिया अड़ा हुआ है वो निकल नहीं रहा है। माफ़ी कैसे मांगी जाएगी भाई? वो तो समझ रहे हैं कि आई एम द मिलियनियर ऑफ बॉलीवुड, मेरा हुक्म चलता है, मेरा सिक्का चलता है, जिसको चाहे रखूँ जिसको चाहे निकाल दूँ। बॉलीवुड बात है गर्दन के नीचे सरिया और फिर कमरे के चार दीवारी के अंदर बंद रहना उसका फ़ायदा नहीं है। तो आप खुल्लम खुल्ला घूमें फिरें, इंजॉय करें, लेकिन साथ में माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। और अगर आप बॉलीवुड के हीरो हैं तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि जो बिश्नोई है उसका भी जो डंका है वो पूरे पंजाब पे चलता है। और कुछ भी हो सकता है। क्रेज नजर आ रहा है बिश्नोई को लेके, लॉरेंस को लेके स्पेशली कि एक तो वो गैंगस्टर है, उनकी लुक बड़ी अप्रिशिएट की जा रही है। सेकेंडली उनका ये जो कह लें कि एक किस्म का स्टेप है इसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। स्पेशली उनके बॉडीगार्ड भी बड़ी बात हो रही है कि नाम तो शेर खान है उनका, लेकिन वो शेर खानी कहाँ गई है? सलमान खान को लेकर नजर नहीं आ रहे वो बॉडीगार्ड उनके। अच्छा एक चीज़ कि अगर हम लोग लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो नो डाउट जो उनका स्टैंड है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड होता है वो हमेशा एक अट्रैक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ये अगर आप ये लड़कियों वाली बात कर रही हैं तो ये डेफिनेटली उसके पैरेलल है कि भाई आप एक पॉजिटिव और एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड पर खड़े हैं, आपका मौक़िफ़ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और आप उस पर आप स्टैंड ले रहे हैं। ठीक है, तो उस स्टैंड लेने पर आपने जो सारी अटेंशन है वो गेन कर ली हुई है। नाउ पीपल आर क्यूरियस कि होने क्या वाला है और ये जो सारी एक फर्स्ट क्रिएट हो चुकी है, ये आखिर इसका नतीजा क्या होगा? क्या सलमान खान घुटने टेक देगा? द डॉन ऑफ बॉलीवुड वुड बो डाउन या फिर
कुछ और फैक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं। हमने हिस्ट्री में लॉरेंस बिश्नोई को कुछ बहुत बोल्ड स्टेप्स लेते हुए देखा भी है, तो कुछ भी हो सकता है। क्या लगता है आमना, सलमान खान जितनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नजर आती थी, काफी क्रशेस थे लड़कियों को उनके ऊपर, लाइक फ्रॉम द 90s की अगर बात की जाए तो उनकी जो पर्सनालिटी थी, जो बॉडी थी, ईच एंड एवरीथिंग, लड़कियां मरती थी उनके ऊपर। लेकिन इनका जो लड़कियां जो मरती थी सारी की सारी बिश्नोई ने वो कह लें कि अटेंशन गेन कर ली। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए, आपने कहा कि फर्स्ट क्रिएट हो चुका है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो क्या लगता है आपको कि एट द एंड कोई पॉजिटिव चीज नजर आएगी या सीरियसली सलमान खान को अपने जान से हाथ धोने पड़ जाएंगे? देखिए, सीधी सीधी बात है कि क्या होगा क्या नहीं होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन हम चाहते हैं, हाँ डेफिनेटली एक देखिए, अब सोशल मीडिया के अंदर ट्रेंड क्रिएट हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, तो मैं कहूँगी कि ये जो होगा ये तो टाइम बताएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि सलमान खान माफ़ी मांग लें। लेकिन प्रॉब्लम फिर आमना वही आती है कि माफ़ी मांगना इतना आसान नहीं है। आपने उनके स्कैंडल्स की भी बात की, ड्रिंक एंड ड्राइव का केस उनके ऊपर बहुत के लेके चार्ज होता हुआ दिखाई दिया, फिर उसके बाद उनके जितने भी अफेयर्स हमें नजर आए वो भी बड़े ट्रैजिक एंड टॉक्सिक नजर आए हैं। उसके बाद सलमान खान इस चीज़ से फेमस है कि भाई करियर बनाने में और बिगाड़ने में इनका हाथ है, तो अब लग रहा है कि शायद जो लाठी है ना वो पड़ गई है इनको, और वो लाठी ज़्यादा देर तक कह लें कि वो टिकने वाली नहीं है, टूटने वाली है, और बिश्नोई फुल रिवेंज लेने की तैयारी में है। देखिए, सीधी सीधी बात है कि right now to give a statement is prior the time, and सलमान खान का स्टैंड यहाँ पर मुझे बहुत वीक लग रहा है, एंड आई थिंक कि जो बिश्नोई हैं उनकी तरफ से जो स्टैंसेस लिए जा रहे हैं उनको ये एक वार्निंग कंसीडर करे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि देयर इज समथिंग वेरी यू नो ऑप्रेसिव इज गोइंग टू हैपन। बिल्कुल, ये थी आमना की राय कि डेफिनेटली सी बात है, सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, मामला इतनी दूर तक बढ़ाना नहीं चाहिए, एंड इन रेयर चीज़ों का शिकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, स्पेशली तब जब वहाँ के लोग इनको एज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट कंसीडर करते हो लाइफ का। बीइंग ह्यूमन का नारा लगाना आसान है, लेकिन एज अ ह्यूमैनिटी तौर पर किसी चीज़ को लेकर चलना वेरी डिफिकल्ट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।